धन्यवाद। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक के बारे में बात किया था, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके जर्नल एंट्री, ये सब टॉपिक के बारे में बात किए थे। हम लोग इन दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट के बारे में। तो आप सबसे पहले कुछ हम लोग इसको समझते हैं, फिर हम लोग इसका पूरा डिटेल्स में देखते हैं। जैसे मान लो कि एक पार्टनरशिप फर्म है, कंसेप्ट क्लासेस, ये एक पार्टनरशिप फर्म है। मान लो कि इसमें दो पार्टनर है, ए और बी। जो वो लोग एक साल इसमें काम करेंगे, हो सकता है उनको कुछ सैलरी मिले, कुछ कमीशन मिले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिले। तो हर पार्टनर एंड ऑफ द ईयर वो जानना चाहते हैं कि उनका कितना कैपिटल उनके फर्म में लगा हुआ है। हर पार्टी से आप भी अगर पार्टनरशिप फर्म करेंगे तो आप भी चाहेंगे कि आपका कितना पैसा आपके बिजनेस में लगा हुआ है, आप जानना चाहेंगे। तो आप वो चीज को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना पैसा आपके पार्टनरशिप फर्म में लगा हुआ है। ठीक है, तो अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन अराइज नहीं होना चाहिए, सर पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्यों बनाते हैं? तो सिंपल सा कि आपने जो पार्टनर का कितना पैसा उसके बिजनेस में लगा हुआ है, ये फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो वो आप जो उनका पैसा फाइंड आउट करने के लिए आप जो कैपिटल अकाउंट बनाओगे, ये दो तरीके के प्रिपेयर किए जाते हैं, ये दो तरह के होते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने लिखा हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हम लोग कितने तरह के प्रिपेयर करते हैं, दो तरह के प्रिपेयर करते हैं। इसका टू टाइप्स है। फर्स्ट है फिक्स्ड कैपिटल, अगर जो पार्टनर है अगर उसका कैपिटल फिक्स है तो क्या होगा, और दूसरा है फ्लैचुटिंग, अगर उनका कैपिटल फ्लैचुटिंग होगा तो क्या होगा। ये बनाने का तरीका है सिर्फ। तो अगर किसी पार्टनर का फिक्स कैपिटल है तो हम लोग इसमें जो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं वो दो तरह के बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि जो पार्टनर्स है उनका कैपिटल कैसा है, फिक्स है या फ्लैचुटिंग है। अगर फिक्स है तो दो तरह के अकाउंट प्रिपेयर करने होंगे आपको, कौन कौन सा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करेंट अकाउंट। ठीक है, अगर आपका कैपिटल फ्लैचुटिंग दिया हुआ है तो आपको सिर्फ एक अकाउंट प्रिपेयर करना होगा जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर फिक्स कैपिटल है तो दो तरह के अकाउंट्स बनेंगे, कौन कौन सा, एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट, दूसरा पार्टनर करेंट अकाउंट। अगर उनका कैपिटल फ्लैचुटिंग है तो क्या बनेगा, सिर्फ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि अगर किसी पार्टनर का कैपिटल फिक्स कैपिटल है तो हम लोग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो मैंने इसके लिए आपको अभी जस्ट बताया कि हम लोग कितने तरह के अकाउंट्स ओपन करेंगे, टू टाइप्स के। तो देखो, फर्स्ट पार्टनर कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर करेंट अकाउंट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो इसका देखिए पहले फॉर्मेट क्या है। अगर मान लो कि पार्टनरशिप फर्म में तीन पार्टनर है तो यहाँ पे हम लोग तीन कॉलम प्रिपेयर करेंगे, चार पार्टनर होंगे तो चार कॉलम करेंगे। मगर अभी मैंने एज्यूम किया है कि दो पार्टनर हैं, ए और बी। तो देखो, फर्स्ट कॉलम में पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए बी। अगर तीन पार्टनर होंगे तो पर्टिकुलर ए बी सी, फिर पर्टिकुलर ए बी सी। इसका साफ मतलब क्या हुआ, जितने पार्टनर्स रहेंगे उतना अलग अलग हम लोग कॉलम प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए और बी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, बाय बैलेंस बीडी का मतलब होता है ओपनिंग कैपिटल। क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, देखिए एक बच्चे का क्वेश्चन है कि सर हम लोग इसको बाय तरफ भी क्यों लिखते हैं, टू तरफ क्यों नहीं लिखते हैं। तो ये बिल्कुल हम लोग जब क्लास 11 में थे तो उसी समय बताया जाता है कि जितने भी एसेट्स और एक्सपेंस होते हैं उसका डेबिट बैलेंस होता है, और जो भी लायबिलिटी और इनकम होता है उनका कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो कैपिटल क्या होता है, लायबिलिटीज, इसलिए इसका क्या है, बाय बैलेंस बीडी। ठीक है,
तो बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे। ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि ए का इतना कैपिटल है, बी का इतना कैपिटल है, तो जो भी कैपिटल दिया हुआ है उसको आपको सबसे पहले राइट डाउन करना है। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी। उसके बाद है बाय कैश एडिशनल कैपिटल। अगर कोई पार्टनर अपने फर्म में अपने ड्यूरिंग द ईयर कुछ पैसे को लगाते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एडिशनल कैपिटल। ये बाय कैश या बैंक के रूप में अगर कोई भी एडिशनल कैपिटल दिया हुआ है तो उसको मेंशन करना है, ठीक है। इसके अलावा इसमें और कोई भी आइटम नहीं आएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं टू साइड में। तो टू साइड में है टू कैश। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है परमानेंट विथड्रॉ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ड्रॉइंग नहीं है। कभी कभी होता है पार्टनरशिप फर्म में कि वो जो कैपिटल होता है वो परमानेंटली के लिए विड्रॉ कर लेता है। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है परमानेंटली विड्रॉ तो इसको आप टू कैश के रूप में लिखेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इस दोनों साइड को इक्वल करना है। तो आपको क्या करना है, ये दोनों अमाउंट को इसमें प्लस कर देना है, इस दोनों अमाउंट को यहाँ प्लस करेंगे और इसी को ए का अमाउंट ए में, बी का अमाउंट बी में, ठीक है। अब ये अमाउंट आ गया, इसमें से क्या करना है, इसे आपको माइनस कर दीजिएगा तो ये फिगर बच जाएगा। जैसे आप बैलेंस सीडी निकालते हैं, इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो आपका ये फिगर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या बन गया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब हम लोग बात करते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट के बारे में। तो देखो इसमें भी सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। देखिए जब आप क्वेश्चन फिक्स दिया हुआ है उसमें देखिएगा कैपिटल दो दिया हुआ रहेगा, एक तो दिया रहेगा सिर्फ पार्टनर कैपिटल ए बी सी है, और स्पेशली अगर करंट अकाउंट बनाना है तो वहां पे लिख देगा ए करेंट अकाउंट बैलेंस, बी करंट अकाउंट, सी करंट अकाउंट। अगर इस तरह से कोई अमाउंट दिया हुआ है तो समझ जाइएगा कि वो करंट अकाउंट का है और उसे लिखना है बाय बैलेंस बीडी के रूप में, ये स्पेशली मेंशन होगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ये आपको सारा जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा आप उसे पुट कर देना है, ठीक है। तो इतना सारा आइटम आएगा बाय साइड में। एक बार फिर से देख लो, बाय बैलेंस बीडी, IOC, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, रिजर्व, PL एप्रोप्रिएशन। अभी देखिए बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि सर क्या ये बिल्कुल सीरीज वाइज लिखना जरूरी है क्या? नहीं, सिर्फ ये बैलेंस बीडी को शुरुआत में लिखना जरूरी है, इसके बाद आप इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं टू बैलेंस बीडी, ठीक है। लीजिए पढ़ाने से पहले बच्चा लोग का क्वेश्चन है सर इधर भी बीडी और इधर भी बीडी, ये तो कंफ्यूजन है सर। तो देखो अगर करंट अकाउंट में जैसे दिया हुआ है 20 करंट अकाउंट, अगर यहाँ पे क्रेडिट लिखा हुआ है तो उसका अमाउंट क्रेडिट में चला जाएगा, अगर डेबिट में दिया हुआ है तो टू साइड में आएगा। तो आपको इसके लिए ध्यान देना होगा, ये बीडी और इधर भी बीडी में तो जो करंट अकाउंट है उसका क्या बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। अगर डेबिट बैलेंस है तो लिखना है टू बैलेंस बीडी, क्रेडिट बैलेंस है तो क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो आपको बाय बैलेंस बीडी ही मानना है, ठीक है। उसको टू में स्पेशली मेंशन किया हुआ रहेगा डेबिट बैलेंस, तभी ये टू में आएगा, अदरवाइज हमेशा बाय में आएगा, ये चीज को फोकस करना है। उसके बाद है ड्रॉइंग, आप जानते हैं जो पार्टनर ड्राई पैसा विड्रॉ करेगा वो। दूसरा है IOD इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब उसी तरीके जिस तरह से इसको इक्वल किए थे आप इसे भी इक्वल करना है। ए का पैसा पूरा आपको ए में लिख देना है, इसे पूरा ऐड करके ए में, इसे ऐड करके बी में, ए में। अब इसमें से इसमें माइनस कर दीजिए, क्या निकल जाएगा, टू बैलेंस CD, और बी का भी सेम कर दीजिए, बी का भी निकल जाएगा टू बैलेंस CD, ठीक है। तो एक बच्चा पूछ रहा है कि सर हमेशा क्या ये टू बैलेंस CD ही होगा? देखिए अगर आपका कैपिटल, आपका जो परमानेंट कैपिटल है
ठीक है, ये पार्टल कैपिटल इसका हमेशा बीडी टू साइड में ही होगा, मगर इसका जो बैलेंसिंग फिगर वो कभी कभी आपका बाई साइड में भी जा सकता है, रेयर केस में क्वेश्चन में ये जा सकता है। बस आपको दोनों को इक्वल करना है। तो मैं इतना ही करना चाहूंगा कि अगर जिधर शॉर्ट हो उधर आपको टू बैलेंस सीडी या बाय बैलेंस सीडी से पुट करना है। ठीक है, तो ये था इसका तरीका, मगर इसका रटने का एक और अच्छा तरीका है समझने का, बिल्कुल आसान तरीका है समझने का। ये तो आपको थोड़ा सा आपको कुछ आइटम है नहीं, बाय बैलेंस बीडी बाय कैश कर लेना है। इसे समझने का एक और आसान तरीका है मेरे पास। तो आप देख रहे होंगे मैंने ये साइड पहले से ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का अकाउंट बना के रखा हूं। देखिए ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, पीएल एप्रोप्रिएशन। ठीक है, फॉर्मेट तो सभी को याद होगा, टू नेट लॉस आईओडी, टू पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, रिजर्व, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू एबी बाय नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए और बी। सभी को याद है? हाँ सर। चलिए देखिए, अब इसके हेल्प से भी आप पार्टनर करेंट अकाउंट बना सकते हैं, और बिल्कुल सलमान खान रूल से। आप एक मूवी देखे होंगे जिसमें सलमान खान, अरबाज खान, शिल्पा शेट्टी रहते ही है, और जिसमें सलमान खान पुलिस इंस्पेक्टर का रोल करता है, और आपको वो बड़ा ही अच्छा लगेगा। उसका जो एक उसमें स्टाइल था सलमान खान का, आप केयरफुल्ली देखिए, आपको समझ में आ जाएगा जो मैं भी इशारा करने वाला हूँ। उसमें सलमान खान का जो फेवरेट स्टाइल रहता है, देखिए इस टाइप से रहता है। अरे यार कितना मूवी देखता है, सही है गर्व जो मूवी था उसमें सलमान खान का ये स्टाइल रहता है क्रॉस। तो ये जो रूल है इसी को हम लोग समझने के लिए सलमान खान रूल करते हैं। तो कॉमर्स में इसका बहुत ज्यादा यूज है सलमान खान रूल का। तो दैट मीन्स उनका क्या स्टाइल था उस मूवी में? क्रॉस। तो आप भी देखते होंगे हम लोग का कॉमर्स में कोई भी चीज टू में है तो बाई में चलता है, बाई में है तो टू में चला जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सलमान खान रूल। तो चलिए इसी को देखते हैं। देखो सबसे पहले तो बाय बैलेंस आपको बीडी पुट कर देना है। उसके अलावा ध्यान से देखना, यहाँ पे टू में क्या लिखा हुआ? आईओसी। तो ये पार्टनर कैपिटल में कहां चला जाएगा? टू है तो बाई में, देखिए है ना बाई में। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? पार्टनर सैलरी। देखिए पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, पार्टनर कमीशन, रिजर्व, रिजर्व, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए और बी। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पीएल एप्रोप्रिएशन, तो ए का पैसा ए में पुट कर देना और बी का पैसा बी में पुट कर देना है। तो देखो जितना भी टू में है वो सारा कहां चला गया? बाई में। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब जो जो बाई में है वो कहां चला जाएगा? टू में। तो देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल, सॉरी यहां पे छूट गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक है, तो जो भी पैसा ए का पैसा होगा ए में लिख देना, बी का पैसा बी में लिख देना। इसमें एक एडिशनली क्या आया? सिर्फ ड्रॉइंग। ठीक है, अब बाकी इसको इक्वल कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये कितना आसान है कि आप अगर क्वेश्चन में पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना है तो कुछ नहीं करना, जो भी आइटम टू में है उसको बाई में डाल देना है, जो आइटम बाई में है उसको टू में डाल देना है। एडिशनली सिर्फ क्या करना है? ड्राइंग। एक जो ड्राइंग दिया हुआ है उसको आपको टू साइड में लिखना है और दोनों को क्या कर लेना है? इक्वल कर लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं आपका, अगर कैपिटल फिक्स कैपिटल दिया हुआ है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करोगे और पार्टनर करेंट अकाउंट कैसे प्रिपेयर करोगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दूसरे मेथड्स का बनाने का। अगर आपका कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग है तो क्या आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनाओगे? तो चलो हम लोग हेडिंग लिखते हैं, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल। तो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल बनाने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। ठीक है, तो आप लोग हर कोई टीवी देखते होंगे, उसमें एक सीरियल आता था, सॉरी एक ऐड आता था बहुत पहले। ठीक है, मैं कुछ हिंट दे रहा हूं आपको, बताना वो कौन सा ऐड था। तो एक घर था जिसमें दो भाई रहते थे, एक भाई इधर और एक भाई इधर। अचानक दोनों भाई में प्यार बढ़ने लगता है और दोनों भाई बोलता है आओ भाई इस बीच की दीवार को तोड़ दे।
तो दोनों भाई काफी कोशिश करता है मगर दीवार नहीं टूटता है। तो उसके बाद क्या चिल्लाता है, ये दीवार टूटेगी नहीं क्योंकि ये अंबुजा सीमेंट से बनी हुई है। उसी चीजों को आपको बस यहाँ पे फोकस करना है। देखो यहाँ पे जो दो कैपिटल दिया हुआ है, पार्टनर कैपिटल और पार्टनर करेंट, तो ये बीच में क्या है, दीवार है ना, अंबुजा सीमेंट से नहीं बनाया गया, ये लोकल सीमेंट से बनाया गया। तो इसको तोड़ सकते हैं कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल तोड़ सकते हैं। अगर अंबुजा से बना हुआ रहता तो नहीं तोड़ते हैं। चलिए तो ये बीच की दीवार को हम लोग अब तोड़ देते हैं। चलिए एक कहावत सुने थे ना कि एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकता है, कि रह सकता है? अच्छा कहावत है, मान लीजिए नहीं रह सकता है, तो नहीं रह सकता। तो एक ही क्वेश्चन में देखो यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी, यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी, क्या दोनों रह सकता है क्या? नहीं सर। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ एक बैलेंस बीडी रहेगा, इसलिए आपको जो यहाँ पे एक बाय बैलेंस बीडी है इसे क्या करना है, हटा देना है। ठीक है, देखो यहाँ भी बैलेंस सीडी, यहाँ भी बैलेंस सीडी, तो इस सीडी को आपको यहाँ से हटा देना है। ठीक है, बस आप ये दीवार को आपस में कनेक्ट कर दीजिए। ये बन गया आपका फ्लैचुटिंग कैपिटल, मतलब पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो आप देखिए सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, बाय कैश, अगर एडिशनल कैपिटल होगा तो फिर से आईओसी, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, टू कैश अगर परमानेंटली विड्रॉ हो तो ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और टू बैलेंस सीडी। तो कुल आप देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है। आपको लग रहा होगा सर फिक्स कैपिटल, फ्लैचुटिंग कैपिटल, ये कैपिटल वो कैपिटल, मगर आप इसको एक सीरीज वाइज देखोगे तो बिल्कुल ही आसान है। सबसे पहले आप क्वेश्चन में पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना है, उसके बाद अगर पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला है क्वेश्चन में, तो आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा फिक्स है या फ्लैचुटिंग। अगर फिक्स है तो दो बनाना है, पार्टनर कैपिटल और करेंट। तो पार्टनर कैपिटल बनाना तो बिल्कुल आसान था। जब करंट बनाओगे तो मैं आपको पहले बता दूंगा, जो भी चीज आइटम 2 में है उसे बाय में लिख देना है, बाय का आइटम 2 में लिख देना है और प्रिपेयर हो गया। अगर फ्लैचुटिंग भी बनाना है तो बस बीच की दीवार को हटा देना है। हाँ लेंदी है मगर बहुत ही आसान है। अगर आप इस टेक्निक के साथ सीखोगे तो ये नहीं कि पहले फिक्स कैपिटल याद करो फिर फ्लैचुटिंग, कुछ नहीं करना है। एक वाला पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना सीख जाओ फिक्स से, और बीच से ये दीवार को हटा दो, आपका बन जाएगा फ्लैचुटिंग कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो आप इस फॉर्मेट को सबसे पहले आज केयरफुली देखिए, समझिए, और हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में है हम लोग आप एक दो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग एक बिल्कुल न्यू टॉपिक के साथ आएंगे। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपना प्रॉब्लम को लिखें, मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके उसका रिप्लाई करने का।